वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं परवरं नमामि। हमारे परम पूज्य पादाचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन, शुभचिंतक, इष्ट प्राण गुरु भ्रातागण तथा माताएं, आज का चर्चा का विषय कुछ विशेष नहीं है, बल्कि मैं परमपिता के चरणों में प्रार्थी हूँ जीवन यश और वृद्धि के पथ पर चलावें तथा उनके द्वारा दिए गए दायित्व का पालन कर सकूं। आज मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज मेरा 77वां 77 जन्म दिवस है। और यह जन्म दिवस प्रमाणित है अभिलेखों के आधार पर, माता पिता तथा पूर्व के गुरुओं के आधार पर। यह 77वां जन्म वर्ष के मध्य अपने जीवन में ठाकुर से जो कुछ भी पाया, उससे कुछ बिंदुओं को मैं रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं परमपिता के चरणों में, साथ ही आचार्य देव के चरणों में अपने जीवन यश और वृद्धि के लिए प्रार्थी हूँ। स्वपरिवेश जीवन यश और वृद्धि के लिए प्रार्थी हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे जितने श्रेष्ठ जन हैं और श्रेष्ठ वर्ण हैं, उन सबों से मैं यही याचना करता हूँ जो मुझे आशीष दें, संबल दें, भरोसा दें कि ठाकुर का कार्य कर सकूं। मेरी आयु बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने या शास्त्रों में जो वर्णित है ऋषियों की वाणियाँ, उसके अनुसार जन्म से लेकर 60-65 वर्ष तक यह अल्पायु माना गया है, सामान्य आयु माना गया है। और 40 से 50 तक तो निश्चय ही अल्पायु ही है, 65 तक सामान्य माने हैं। और उसके बाद 90 वर्षों की आयु तक को मध्य आयु की संज्ञा दी गई है। 65-66 के बाद 90-95 तक मध्य आयु की संज्ञा। और शास्त्रानुसार तो मध्य आयु में होगा। और दीर्घायु के लिए 90-95 के बाद 108, 125, 20 यह निर्धारित किया गया है। लेकिन किसी ने
अजर अमर का निर्धारण नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा जो तुम दीर्घायु के बाद भी रहो। यह परमपिता ही चाहते हैं अपनी संतानों के लिए, और उनका यही आशीर्वाद है। मां म्रियस्व मां जहि शक्यते चेत मृत्युम अवलोपय, न मरो न मारो। संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। और यही वो कहते हैं कि मृत्यु को अवलुप्त करना, स्वशरीर या शरीर के बाद भी चेतनावाही स्मृति को कायम रखना, यही उनका आशीष है। और यही वाणी जब मैं दीक्षा ग्रहण किया 31 अगस्त 1979 को, 31 अगस्त 1979 को मैं सपत्नीक दीक्षा लिया। ठाकुर साहित्य को पहले भी कुछ पढ़ा लिखा देखा, तो यह वाणी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मृत्यु को अवलुप्त करने के लिए ठाकुर जी कहते, और मैंने उसी समय अपने निवास स्थान के मुख्य द्वार पर इस वाणी को एक प्लेट पर लिखवा कर परम दयाल के बगल में रख दिया हूँ, जो अभी भी है। और उनका कहना है कि मृत्यु को अतिक्रमित करना ही है सार्थकता। जीवन की सार्थकता है मृत्यु को अवलुप्त करना, और इसे तभी संभव बना सकते हैं जब परमपिता के चरणों में हम लगे रहें। मृत्यु के विषय में सोचना हमें नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस बीच में विभिन्न सारी बातें आएंगी, लेकिन ठाकुर का एक ही उद्देश्य है कि जब तक तुम मृत्यु को अतिक्रमित न करोगे, परास्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें लड़ाई जारी रखनी होगी। और इसके लिए परम दयाल बतलाए हैं और अस्खलित निष्ठा लेकर शिष्ट अभिदीपना से चलने की चेष्टा करके सार्थक संदीपना से चिर जागृत रहो अपने को, और मृत्यु का अतिक्रमण करो। यही तो मेरी प्रार्थना है। मृत्यु को अतिक्रमण करो, जागृत। स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र वाणी संख्या 25 में यह आशीर्वाद दिए हैं। जीवन को दीर्घ करना है, बढ़ाते जाना है। कुछ लोग कहते हैं जो मृत्यु निश्चित है। यह तो निश्चित है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्मना भी निश्चित है, मरना भी निश्चित है, लेकिन अल्पावधि, मध्यावधि और पूर्णत्व, वो पूर्ण अवधि, दीर्घायु, इसी के बीच में मनुष्य का यह घूर्णायमान जीवन, रिवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ लाइफ चलते रहता है। मैं 77 वर्ष की अवस्था में भी अपने को साधारणतया
अच्छा ही बोध कर रहा हूँ। हाल ही में सत्संग देवघर जाकर अपना पंजा रिन्यूअल कराया, क्योंकि ऋतिक का महान दायित्व मिला है, प्राप्त हुआ है। इसे समय समय पर नवीकरण कराना पड़ता है, अनिवार्य है। लेकिन ठाकुर के नियमों का पालन करके चलना ही जीवन का मूल उद्देश्य है, जो अभी हम लोग सदाचार सूत्र के माध्यम से सुने। बीच बीच में शरीर बीमारी या रोग के गिरफ्त में पड़ता है, शारीरिक कमजोरियां आती हैं, और उसे दूर करने के लिए नाम का सहारा लिया जाना और समुचित औषधियों का प्रयोग करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना। ठाकुर जी कहते हैं ना, यदि रक्षा पाना चाहते भय एवं दुर्बलता नाम की कोई चीज मत रखो, सदचिंता एवं सदकर्म में डूबे रहो। सदचिंता और सदकर्म, क्योंकि मन ही हमको रोगी बनाता है, मन ही हमको स्वस्थ करता है। यही ऋषियों का भी है, यही उपदेश, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष। तो इसे करना है। और दुर्बलता है सतत प्रयत्नशील न करना। हम यदि निरंतर चेष्टा परायण न रहें तो हमें सदचिंता एवं सदकर्म है। सदचिंता एवं अथवा नहीं है, यहाँ एवं है, दोनों करना होगा। अथवा रहता तो यह करो या वह करो, सदचिंता कर। सुचिंता से क्या होगा जब कर्म में उसे किया ही नहीं। हम खूब बढ़िया सोचते। इसीलिए जहाँ तक शरीर साथ दे, मन भी साथ देने लगे। जहाँ मन साथ दे सदकर्म में, सदचिंता में, वहाँ शरीर भी साथ देने लगे। इसीलिए दुर्बलता से युद्ध करना होगा। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता से युद्ध करना, और दुर्बलता है हट जाना। चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता है। ये सब हम करें, हटे नहीं, लगे रहे, लेगे ठाकुर। ठाकुर जी कहते हैं ये तुम्हें संघर्ष करना है। डेथ, डिजीज, डिसइंटीग्रेशन, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, यानी हमको इन चीज़ों से, मृत्यु, बीमारियां, व्याधियां, विसंगति, असंगति, और इग्नोर करना किसी चीज़ को, और गरीबी, इन तीन चीज़ों के विरुद्ध हमको युद्ध करना है। यही है। और आगे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर बात बोले हैं। वैसे तो सारी बात जीवनीय है, लेकिन आयु अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है। ठाकुर जी कहते हैं यदि विश्वास विच्युत नहीं हो तो जितने दिनों तक जरूरी रहेगा, शरीर रहेगा ही, निर्बाध होकर उनका यानी इष्ट का कार्य करते जाने से मन ही शरीर को रख देगा, लाइफ प्रोलॉन्ग्ड होगा। साथ ही मन में रखोगे प्यूरिटी, पवित्रता, पैशंस, धीरता एवं परसिवियरेंस, दीर्घ प्रयास।
यह अमीय वाणी में पृष्ठ संख्या 176 में ठाकुर जी का हमको धैर्य रखना है और पवित्रता माने सदाचार का पालन करना है और दीर्घ प्रयास निरंतर हरि से लगे रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। मैं अपने संबंध में क्या कहूँ, अज्ञतावश मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ 1962 से लेकर और अभी तक जब तब के समय में बीमारी व्याधि के चंगुल में पड़ा हूँ, लेकिन धैर्य नहीं खोया। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, सभी धैर्य धर के निष्ठा के साथ विपदा को काटिए। धैर्य धरो, विपदा कट जाएगी। यही मेरा संदेश नहीं, ठाकुर की बातों को एक डाकिया की भांति आपके पास पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। अधिक बातें मैं नहीं कह सकता हूँ। सभी अनुभव करें। खान पान, आहार विहार, औषधियाँ किसी भी पैथी के गर्त में न पड़े। जो पैथी हमें लाभ देगा, आराम देगा, उसे हमें अपनाना है, करना। लेकिन अमीय पैथी, सतनाम मनन, ठाकुर पर भरोसा, आचार्य देव पर भरोसा, और मन को कभी रोगग्रस्त मत होने दें। शरीर तो ऑर्गन्स है, यह मटेरियल है, मुझसे बना हुआ है, लेकिन इसकी अविनाशी शक्ति किसी मटेरियल से नहीं बना। वह चेतना के रूप में सब जगह वर्तमान है और हमारे प्रभु भी हमारे अंदर है। चिद्य रूपेण व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, सब में, हम में, तुम में, खर्ग खंभ में। उनको कष्ट नहीं हो, इसीलिए स्वस्थ रहना है। उन्हें दुख न हो, हमारे चलन से हो, चरित्र से, वाक्य से, व्यवहार से। इसलिए भय मत करिए, भय के नोरे आमी आछी। अंत में मैं परम दयाल की एक वाणी को आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। इसे एक भी शब्द छूट न जाए, इसे पुस्तक के आधार पर मैं रख रहा हूँ। भागवत वाणी। सुकेंद्रिक ओ सुसंस्कृत जनन, यानी जन्म काल से ही जीवन में वो आघात प्रवेश करते रहता है माता को। सुकेंद्रिक ओ सुसंस्कृत जनन, श्रेयनिष्ठ सत्संदीपी कर्म जीवन, सत्ता संरक्षी सदाचार पालन, अवैध उत्तेजना विहीन, पोषण पाच्य पान ओ भोजन, भीजा पाए आहार ग्रहण, सुकनो पाए निद्रागमन, सत्ता पोषणी वैशिष्ट्य पाली, वैधि विशुद्ध योग संसर्ग, यौन संसर्ग, बाहिक ओ मानसिक अविचार, व्यभिचार ओ व्यतिक्रम होने से आत्मरक्षण, इन सब का समन्वय दीर्घायु पाली है। स्वास्थ्य और सदाचार वाणी संख्या 41। कुछ दोष माता पिता से इनहेरिट होता है, हेरिडिटरी। डॉक्टर भी पूछते हैं चेचक है, दम्मा है, फलना है, हार्ट डिजीज है, टीबी है,
आपके वंश में आपके पिता को, माता को, दादा को था भी, तो यही है सुप्रजनन। और कर्म वो कर्मठ जीवन, कर्मठ मतलब इष्ट कर्म, इष्ट लागी कर्म कराए, सही तो लो पुण्य हर। सत्ता पोषणी सदाचार, आहार विहार, उत्तेजना विहीन चलन, पोषण पाच्य जो पचे और हितकर हो, ऐसा भोज्य ग्रहण करना। भी पैर हाथ धो के भोजन करना, सुख जाने पर फिर सोना, वैशिष्ट पानी, विशुद्ध यौन संसर्ग, वो यौन विकृति न हो, बाहिक मानसिक विचार वो व्यतिक्रम होने पर यह आत्म रक्षा नहीं कर पाएंगे। यही है, इनका जब ठीक से पालन करेंगे तो वह सब हमारी दीर्घायु का कारण होगा। इसीलिए सबों से निवेदन है कि जो त्रुटि भूल हुई उन त्रुटि भूलों को अब अनुतप्त हो करके प्रभु के चरणों में यथासाध्य लगे रहें और अमरत्व की प्राप्ति करें। 100 शरीर जितना बने उसके आगे भी संसार है, क्योंकि हम प्रेरित होते हैं आगे के लिए और वह जीवन सुंदर होता है। और इसमें तो कहना ही नहीं है कि परमपिता की दया से आगे का जीवन उज्जवल और उत्तरोत्तर सारी दिशाओं में यशमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के दीर्घायु होने की कामना प्रभु के चरणों में करता हूँ। स्वपरिवार, स्वपरिवेश, परिवार में ठाकुर के प्रति भावना जगाकर उसे समृद्ध करें, मन को मजबूत करने की चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने जन्म दिवस पर सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।